नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की जमीन पर पार्षद और विभाग के कुछ लोगों के द्वारा मिलकर मोटी रकम लेन देन पर कराया जा रहा अतिक्रमण, पार्षद के द्वारा खुद किया जा रहा अवैध कब्जा का निर्माण, वार्ड क्रमांक 25 का है पूरा मामला। पीटीएस की जमीन विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा मिलकर जमीन में कराया जा रहा अवैध कब्जा, शासकीय जमीन से विभाग से बिना अनुमति के डाली गई सड़क और अब वार्ड के पार्षद से मिलकर जमीन को किया जा रहा खुर्द-बुर्द। हालांकि जमीन का मामला एसडीएम कार्यालय में भी चल रहा है, बावजूद पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी भी दी गई है। उसके बावजूद खुद की जमीन नहीं बचा रहे हैं। अधिकारी कांग्रेस नेता कुंवर सिंह बताते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा मोटी रकम लेन देन करके जमीन में कराया जा रहा कब्जा, नहीं हुई जमीन खाली तो बहुत जल्दी जाएंगे हाई कोर्ट। आवेदन दिए हैं, जमीन के मामला है, क्या है पूरा मामला? ये एसएफ ग्राउंड में पीटीएस के पास 685 नंबर रकबा आधा एकड़, ये ज़मीन मध्य प्रदेश शासन की है। ये ज़मीन पीटीएस के पास थी और 1975-76 के अधिकार अभिलेख में भी ये ज़मीन पुलिस विभाग को पीटीएस के पास थी। इसके बाद 2004-05 में वन विभाग को ट्रांसफ़र की गई और त्रुटिवश ये ज़मीन मध्य प्रदेश शासन की दर्ज है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में वहाँ के पार्षद 25 नंबर वार्ड के अतिक्रमण करके 3 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हैं और उस पर एक फाइल भी चल रही है अतिक्रमण और खसरा सुधार की एसडीएम हुजूर के यहाँ। और 2024 में एसडीएम हुजूर ने ऑर्डर किया कि कलेक्टर महोदय की ओर अग्रेसित किया जाता है कि खसरा सुधार किया जाए। और आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार के शहर के बीचों बीच स्थित पुलिस विभाग की ज़मीन में कलेक्टर साहिबा क्या कर रही हैं ये वही बता सकती। लेकिन जिस तरह से आधा एकड़ ज़मीन को औने पौने तरीके से अतिक्रमण करा के पुलिस, देखिए किसी भी जब पुलिस विभाग का उसमें कब्जा था, पुलिस विभाग के वहाँ गार्ड लगती थी, आज पुलिस विभाग की लापरवाही से और कोई पुलिस विभाग का अधिकारी उसमें संलिप्त है, इस कारण वो ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। और आज 3 तल्ला बिल्डिंग बन रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। इस तरह से सरकारी ज़मीनों का दुरुपयोग हो रहा है तो और कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस विभाग मौन है। आश्चर्य की बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज हमने कमिश्नर साहब से कहा है कि इस ज़मीन के अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीनें नहीं बचेंगी। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उसमें पेट्रोल पंप भी स्वीकृत है। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब, पूरे राजस्व विभाग को तत्काल कार्यवाही करना चाहिए, पुलिस विभाग को इसमें लगकर कार्यवाही करनी चाहिए और दोषी अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो चाहे राजस्व का, उसके खिलाफ कार्यवाही हो। ऐसी जानकारी मिल रही कि अतिक्रमण कराने में कुछ विभाग के कर्मचारियों का हाथ है और कुछ लेन देन उसमें करने की बात सामने आ रही थी, क्या आपको जानकारी? सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, कोई ना कोई उसमें संलिप्त है, बड़ा अधिकारी संलिप्त है, इस कारण ये स्थिति पैदा हुई है। वरना आधा एकड़ जमीन कोई अतिक्रमण कर सकता है? मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें पुलिस विभाग दर्ज हो, एसडीएम के आप प्रकरण चल रहा हो, इसके बावजूद पार्षद वहाँ के खुद सब्बीर वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं और 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बनाने की फिराक में कोई उसको रोकने नहीं जा रहा। तो कोई ना कोई अधिकारी संलिप्त है, लेन देन हुआ, मोटा माल का लेन देन हुआ। एक शासकीय जमीन में बीच से एक नगर निगम द्वारा रास्ते भी डालने की बात सामने आई है, क्या लगता है शासकीय जमीन में कैसे रास्ता डाल दिया गया नगर निगम द्वारा? मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस पूरी जमीन को रफा दफा करने के चक्कर में ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि वो 50 डिसमिल जमीन को निजी हाथों में लेन देन करके, मैं कह तो रहा हूँ मोटा रकम का लेन देन है, पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे। सरकार